क्रिस्का, हाँ। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मेरी कमाई से घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा सही से। क्रिस्का, एक बात बताओ, तुमने कॉमर्स साइड से ग्रेजुएशन कर रखा है ना? हाँ। क्रिस्का, तुम्हारे ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए थे? अरे बाबा, ग्रेजुएशन में नंबर नहीं परसेंटेज होते हैं। और तुम्हें पता है मेरे ग्रेजुएशन में 95% थे। ये लो, तुमने इतनी पढ़ाई कर रखी है तब भी मुझे एक बात भी नहीं बताया। क्रिस्का, अगर तुम पढ़ाई करोगी तो हो सकता है तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, क्योंकि तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो। आज से तुम घर का काम कोई नहीं करोगी, घर के सारे काम मैं करूंगा, सिर्फ तुम पढ़ाई करोगी, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दोगी, ठीक है? यार क्रिस्का, अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन गई या सरकारी नौकरी में मिल गई, यार हमारी तो गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, घर के सारे काम मैं करूंगा, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी और कुछ भी नहीं करोगी, सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होगा। क्रिस्का, तुम ये काम करोगी ना? तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? आज के बाद तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी, पढ़ाई। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तुम्हें पता भी है पढ़ाई में कितना पैसा लगता है? और तुम्हारी कमाई तो इतनी है, घर का खर्चा तो ढंग से चल नहीं पाता है। तुम उसकी टेंशन मत लो, वो सब मैं देख लूंगा, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी। लेकिन अजीत, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे बाबा, तुम पैसे की टेंशन मत लो, वो सब मैं देख लूंगा। अच्छा ये बताओ, सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? बहुत सारे कोर्स हैं, यूपीएससी है, नीट है। हाँ, ये यूपीएससी, इसकी तैयारी करो तुम। कल ही मैं तुम्हें एडमिशन कराने चलूंगा, ठीक है? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्रिस्का, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, और आज के बाद तुम यूपीएससी की अच्छे से तैयारी करना। अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चलो हम लोग चलते हैं। ठीक है। नमस्ते मालिक। नमस्ते। बोल अजीत, कैसे आना हुआ? मालिक, वो मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। 30,000? अरे तू इतने पैसे क्या करेगा? मालिक, वो मुझे जरूरी काम है, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, हम तुझे 30,000 रुपए दे के देंगे, लेकिन उस पर हर महीने 15% का ब्याज देना पड़ेगा। बोल, दे पाएगा? ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है, मैं दे दूंगा। ठीक है, और हाँ, टाइम पे ब्याज मिल जाना चाहिए। प्रदीप, इसे 30,000 रुपए दे दो। पूरे पैसे आना। ठीक है मालिक, चलता हूँ। अच्छा मालिक। अरे क्रिस्का, ये क्या कर रहे हो? जब मैंने तुम्हारा कल एडमिशन करवा दिया है कोचिंग में, फिर भी तुम पढ़ाई की जगह पर काम कर रहे हो। मैंने तुमसे पढ़ाई करने के लिए बोला था, काम करने के लिए नहीं। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नई किताबें लाया हूँ, और आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, काम बिल्कुल भी नहीं करोगे। घर का सारा काम मैं करूंगा। चलो जाओ, लेकिन कितने? चलो जाओ जाओ। अरे क्रिस्का, जल्दी से आओ, तुम्हारी कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। अरे आ रही हूँ। चलिए। चलो क्रिस्का, मन लगाकर पढ़ाई करना, जिस तरह तुमने कॉलेज में टॉप किया था उसी तरह।
कोचिंग में भी तुम्हें टॉप करना है, ठीक है। ठीक है? और वैसे तुम्हारी कोचिंग की छुट्टी कब होगी? 5 बजे से। ठीक है, मैं तुम्हें 5 बजे लेने आ जाऊंगा। ठीक है। आओ। वो देख, यहाँ बैठा है। हम लोग तुझे कब से ढूंढ रहे हैं? तू यहाँ छुपा बैठा है? तेरे घर पे कितनी बार आ चुके हैं और तू यहाँ छुपा बैठा है? बोल, हमारे पैसे कब देगा? पूरे 6 महीने हो गए। मालिक, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अबे जब ब्याज नहीं दे पा रहा है तो सारे पैसे इकट्ठा कैसे देगा? जब तेरी औकात नहीं है पैसे वापस करने की तो लिए क्यों थे? मालिक, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। कैसे भी करके मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। मुझे 2-4 महीने का समय और दे दीजिए, बस मैं सारे पैसे आपको दे दूंगा। अब तुझे कोई भी समय नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। समझा? सुन लिया ना? 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन। अब तुझे पैसे लाने हैं, कहाँ से लाने हैं, ये सब तू जान। चलो भैया। चल मेरे पैसे निकाल। अब तुझे 1 दिन का भी समय नहीं मिलेगा। बहुत दिन हो गए। चल निकाल। दादाजी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब देने के लिए पैसे नहीं है तो तुम ले क्यों थे? हमारे पैसे चुपचाप दे दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दादाजी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आपको पैसे देने से मना नहीं कर रहा हूँ। तो क्या है ना कि मैं अपनी दीदी को भी पढ़ा रहा हूँ। अगर मैंने आप लोगों को पैसे दे दिए तो मेरी दीदी की पढ़ाई रुक जाएगी। आप लोगों को मैं 1-1 रुपया दे दूंगा और बहुत जल्दी मेरी दीदी को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। उसके बाद में आप लोगों को 1-1 रुपया चुका दूंगा, 1-1 रुपया, वो भी ब्याज सहित। अबे गरीब, तू इतना गरीब होकर भी इतनी खूबसूरत दीदी का गया? इधर देख, तेरे लिए एक ऑफर है। क्या? देख, मेरा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। तू बस 1 रात के लिए अपनी बीवी को मेरे यहाँ भेज दे बस। दादाजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलने के लिए? बोलो। साले गरीब, 2 कौड़ी का आदमी, तू मेरे भाई को हाथ उठाएगा? ये क्या किया तुमने? गरीब कहीं का? चलो। अजीत, उठो अजीत, तुम्हें क्या हुआ? नमस्ते मैम। मैं ऊपर लेट आता हूँ और ये मेरे भाई उस्मान यादव। मैम, आपसे पहले जो आईएएस थे उन्होंने हमारे टेंडर को पास कर दिया था, लेकिन आप जब से आई हैं तब से आपने हमारे टेंडर को रोक लगा दी। ऐसा क्यों मैम? चलिए सुनिए मैम, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे टेंडर को फिर से चालू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमारे एरिया में बहुत ही मान और मर्यादा है। ये लीजिए मैम, आप उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए।
तुम? हाँ मैं। आप इस फाइल पे साइन कर दीजिए और बदले में आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस आप इस फाइल पे साइन कर दीजिए ताकि मेरा टेंडर फिर से चालू हो सके। उसके लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। अच्छा, कितने पैसे दे सकते हो? कितने पैसे दे सकते हो जितने में मेरा पति जिंदा हो सके? तुम लोगों को क्या लगा? तुम लोग मेरे पति का मर्डर करके बाहर आराम से घूमोगे और ये इलीगल टेंडर चलाओगे? बेटा, अभी तो तुम्हारा टेंडर रोका मैंने, अब मैं तुम्हारी सांसें भी रोकूंगी। अब मैं तुम लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। जेल भिजवाऊंगी, जेल। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हाँ मैम, हमें माफ कर दीजिए, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सच्ची गलती है, कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो? तुम लोगों को माफ कर दो? माफी गलती की होती है, जानबूझकर किए गए खून की नहीं। और तुम लोग खूनी हो, खूनी। और खूनी की सजा सिर्फ मौत होती है, मौत। शायद तुम लोगों को पता नहीं, मेरे पति मुझे कितनी आस से पढ़ा रहे थे कि मैं एक दिन गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊंगी। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर तो बन गई, लेकिन मेरे पति मेरे साथ नहीं है, वो भी सिर्फ तुम दोनों की वजह से। आज मुझे पोस्टर देखकर मैं मेरे पति खुश तो हो रहा हूँ, लेकिन उन्हें अफसोस भी हो रहा होगा क्योंकि उनके कातिल अभी जिंदा है। इसीलिए मैं तुम दोनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। फांसी की सजा तुम लोगों को दिलाकर दूंगी। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे ऐसा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती है, हमें फांसी मत दिलाइए, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको प्यार करते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता था ऐसा हो जाएगा, अब हमें कभी भी नहीं करेंगे हम लोग, प्लीज आप किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे।